प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज आपके सामने न्यू चैप्टर लेके आए हैं, फाइबर एंड फैब्रिक। आप जो पहनते हो प्यारे बच्चों, जैसे ही हम पहने हुए हैं सूट, कैसे तैयार होता है, कैसे फैब्रिक से फाइबर बनता है, उसका हम देखेंगे आगे। गौतम बुद्ध बोले हैं, जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। तो काइंड्स ऑफ क्लॉथ और फैब्रिक। तो प्यारे बच्चों, अब कपड़ा आप पहनते हो, कितने तरह का आप पहनते हैं? उसमें कुछ कॉटन भी है, कुछ सिंथेटिक भी होता है, वूलन होता है, सिल्क होता है। ये नाम आप सुने होंगे। सिल्क का साड़ी भी बनता है, कॉटन मतलब सूती साड़ी, सिंथेटिक, सिल्क, ये सब प्रकार, मतलब ये काइंड्स ऑफ क्लॉथ और फैब्रिक और क्लॉथ के प्रकार हैं, कितने तरह के होते हैं। फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न्स। जो ये कपड़ा बने होते हैं उस किससे बनते हैं? यार्न से बनते हैं। ये जो फैब्रिक बनता है यार्न से बनता है। और अरेंज यार्न को, यार्न का मतलब क्या हुआ? एक तरह से धागा, इसका जो धागा होता है उसको अरेंज करके फैब्रिक को बनाया जाता है। यार्न्स स्प्लिट अप, स्प्लिट मतलब होता है बांटना, इनटू थीन स्ट्रैंड्स। अब देखिए, ये धागा से तो बनता है, लेकिन धागा के अंदर भी महीन महीन एक धागा होता है। थीन स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थीनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड द फाइबर्स। और थीन स्ट्रैंड भी उससे महीन धागा से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर। तो यार्न से कपड़ा बना, और यार्न किससे बनता है? थीन स्ट्रैंड से। और थीन स्ट्रैंड किससे बनता है? फाइबर से। तब जाके ये हमारा फैब्रिक तैयार होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क and wool are obtained from plants and animals. They are called natural fiber. ये कुछ फाइबर्स जो पाए जाते हैं, कुछ फैब्रिक जो पाए जाते हैं, वो फैब्रिक नेचुरल सोर्स से, जैसे एनिमल और प्लांट से पाए जाते हैं, तो उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जैसे जूट हुआ, सिल्क हुआ, कॉटन हुआ, वूल, ये सब क्या हुआ? नेचुरल फाइबर हो गया। क्या हुआ? नेचुरल फाइबर। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। हम जानते हैं कि ऊल कहाँ से पाया जाता है? शिप से, गोट से, याक से। तो क्या है? एनिमल प्रोडक्ट हो गया। तो वही कह रहा है ऊल एंड सिल्क। और सिल्क भी एक कोकोन से निकलता है, आगे आप पढ़ोगे। तो ये सब एनिमल से पाया जाता है, इसलिए ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप और गोट। ऊल कहाँ से पाया जाता है? शिप या गोट से। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ऊल हैबिट का भी मुलायम जो बाल होता है उससे, या ऊँट जिसको हम कैमल बोलते हैं, याक बोलते हैं, उससे भी मिलता है। लेकिन मेन ऊल का सोर्स क्या है? शिप है। तो हमने क्या देखा कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं हमें, जैसे ऊल हो गया। लेकिन अभी कुछ देखेंगे नेचुरल प्लांट से भी मिलता है, आगे देखते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्कवर्म। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्कवर्म। सिल्कवर्म मतलब वो वर्म होता है जिससे एक ये बनता है सिल्क। वो पौधा का पत्ती खा के, आगे पूरा प्रोसेस देखोगे, सिल्क वर्म से तैयार होता है। अब सिंथेटिक फाइबर किसे बोलते हैं? कोई बता सकते हो प्यारे बच्चों? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज और दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। केमिकल मानी आर्टिफिशियल बनाया जाता है केमिकल सब्सटेंसेज से, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर में आपने देखा कि ऊल हो गया, कॉटन, ये सब नेचुरल तरीके से मिलता है प्लांट से या एनिमल से। लेकिन कुछ हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, केमिकल के सहारे। पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक आर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर का कपड़ा आप देखते हो जो पहनने में बहुत गर्म लगता है, ये सब क्या है?
ये मिल में बनाया जाता है, केमिकली उसको ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम इसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा? सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म से सिल्क फाइबर बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर हमने देखा कि फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। जो फाइबर केमिकल सब्सटेंस से बने उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कॉटन प्लांट्स, अब कॉटन प्लांट्स के बारे में थोड़ा देखिए। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट। जहाँ की मिट्टी ब्लैक सॉइल, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं, कॉटन से कपड़ा बनता है, वो प्लांट से मिलता है, तो वो कहाँ पैदा होता है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल, जैसे ज़्यादातर महाराष्ट्र में क्या है, ब्लैक सॉइल है, और वार्म क्लाइमेट, जहाँ का गर्म क्लाइमेट हो। ये दो अनिवार्य है। ब्लैक सॉइल होना चाहिए किसके लिए? कॉटन प्लांट्स के लिए, और वार्म क्लाइमेट होना जरूरी है प्यारे बच्चों। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। जो कॉटन प्लांट्स में फ्रूट बॉल निकलता है उसी से कॉटन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल बोलते हैं। व्हेन मैच्योरिंग, जब मैच्योर होता है तो द बॉल्स बर्स्ट ओपन, तो जब वो मैच्योर होता है तो पेड़ से वो गिरता है, ऐसे फैला हुआ रहता है, उसमें रुई दिखता भी है, कॉटन दिखता भी है। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन, और उसके अंदर जो सीड्स होता है, ये कॉटन बॉल के अंदर जो सीड होता है उसके ऊपर कॉटन वो कवर्ड रहता है। फाइबर्स कैन बी सीन, तब हम उसका फाइबर हम देख सकते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हैंड से भी निकाला जाता है, अब मशीन से भी निकाला जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि कॉटन प्लांट के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, और हॉट क्लाइमेट चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखा कि द फ्रूट्स, इसके अंदर एक कॉटन बॉल्स होता है जो मैच्योर होने के बाद वो ब्रस्ट करता है और उसमें से कॉटन निकलता है। एक सीड के ऊपर कॉटन जमा होता है, जिसे हम हाथ से भी निकाल सकते हैं और मशीन के सहारे भी इस फाइबर को हम निकाल सकते हैं। अब गिनिंग किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? गिनिंग क्या होती है? तो कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। तो थोड़ा बहुत रहता है तो कॉम्बिंग से, जैसे सीड के ऊपर कवर्ड है कॉटन, उसको ऐसे से कंघी के सहारे निकाल दिया, हाथ से भी निकाल दिया, लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा है तो उसको फैक्ट्री में निकालना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। फिर समझिए, कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉम्बिंग बाय कॉम्बिंग। इसका कॉटन फाइबर को अपने सीड से सेपरेट किया जाता है कॉम्बिंग विधि से, तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग। अब जूट फाइबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? जूट फाइबर, चलिए देखते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम का मतलब जैसे ऊपरी पत्ती, ये रूट्स हो गया, तो बीच में जो स्टेम होता है उसके सहारे बनता है। कैसे? जूट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। ये भी याद करिए कि जूट फसल कब होती है? तो रेनी सीजन में होती है, बरसात के दिनों में होती है। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। जूट कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। इसको याद रखिए, कहाँ कहाँ जूट पाया जाता है। जूट का प्लांटेशन होता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम। जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। जब उसमें से फूल निकलती है उसी समय उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब कटाई करना, उस समय उससे तैयार किया जाता है। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर। उसको वाटर में रख दिया जाता है, उसको काट के जूट प्लांट को पानी के अंदर डाल दिया जाता है फॉर फ्यू डेज। देन स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड। और उस स्टेम पे जो उसका कवर्ड रहता है पार्ट, उसको हाथ से हम खींच के अलग कर देते हैं, ये फाइबर मिलता है। इस फाइबर हाथ से सेपरेट कर दिया जाता है। तो पहली बात हमने जूट के बारे में क्या सीखा कि जूट रेनी सीजन में होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार, असम
और वेस्ट बंगाल में। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? फ्लावरिंग टाइम में। और स्टेम ऑफ, और कैसे तैयार किया जाता है? कटाई करके उसको पानी में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसके स्टेम से उसके फाइबर, जूट फाइबर को अलग किया जाता है। इस तरह हमने जूट के बारे में देखा। अब स्पिनिंग किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो स्पिनिंग प्रोसेस क्या है? स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग। फाइबर होता है, अब फाइबर को हम लोग फाइबर से यार्न तैयार करते हैं, धागा जिससे कपड़ा बनता है या फैब्रिक बनता है, तो यार्न। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। याद कीजिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड द स्पिनिंग। इसको याद करना है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन, मान लो कॉटन व्हील से फाइबर मिला, हमें कॉटन का फाइबर मिला, उसको ट्विस्टेड मशीन में क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। सम डिवाइसेज फॉर स्पिनिंग आर हैंड स्पिंडल, चरखा, जैसे गांव में चरखा या तकली जिसको बोलते हैं, ऐसे घुमाया जाता है। तो घुमाने से क्या होता है ना कि फाइबर मिल के थोड़ा मजबूत हो जाता है, वो थ्रेड बनता है, यार्न बनता है। चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। इंडिया में चरखा को कौन पॉपुलराइज किए? महात्मा गांधी। टू प्रमोट खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना भारत सरकार ने खादी को बढ़ाने के लिए की थी। स्पिनिंग ऑफ यार्न आर लार्ज स्केल डन बाय मशीन ऑल्सो। ज़्यादातर मशीन से ही किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फैब्रिक। उससे फैब्रिक बनता है, मतलब कपड़ा बनता है। तो हमने क्या देखा? स्पिनिंग किसे कहते हैं? फाइबर को ट्विस्टेड करके फैक्ट्री में या तकली पे या चरखा पे फाइबर को ट्विस्टेड करके हम यार्न बनाते हैं और यार्न से फैब्रिक बनता है। तो फिर से देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड किया जाता है। सम डिवाइसेज फॉर स्पिनिंग आर हैंड स्पिंडल, जिसको हम तकली बोलते हैं, चरखा बोलते हैं। चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। टू प्रमोट खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956। खादी को प्रमोट करने के लिए 1956 में भारत सरकार ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना की। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल डन बाय मशीन से द्वारा यार्न को तैयार किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक बनाने में यार्न का काम आता है। देखो, फाइबर और फैब्रिक अलग है। फाइबर शुरुआती चीज़ है जिससे यार्न बनाया जाता है और यार्न से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। तो ठीक है, इतना ही। फिर अगले पार्ट में देखेंगे। मिल के बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।